गन डेविल तुम्हारे दिल के पीछे पड़ा है। तो भाई यहाँ पर सबकी गई है फट, लेकिन तभी पावर देती है इसे एक मुक्का, चल हट। और तभी आकी ने बुलाया फॉक्स डेविल को और यहाँ डेंजी और हिमेनो को लग गई है गोली। आकी, लगता है मैंने कुछ गलत खा लिया। और फॉक्स डेविल का फटता है मुंह और उसमें से निकला कटाना डेविल। पावर, हिमेनो के ब्लड को रोको। और तभी कटाना डेविल आकी पर हमला करता है और तभी आकी ने निकाली तलवार और उसके अंदर घुसा दिया, लेकिन कटाना डेविल ने उस पे हमला कर दिया, लेकिन आकी ने उसकी छाती में एक और बार घुसा दिया। तभी आकी को पड़ती है लात, कर्स, मार दो इसे। और कटाना डेविल लंबा पड़ गया। बड़ा आसान है। लेकिन तभी वहां पर आई एक लड़की और उसने कटाना डेविल के ऊपर हाथ रखा और वो उठ के खड़ा हो गया। बहन, मतलब ये कैसे हुआ यार। और वो आता है अपने अटैक फॉर्म में और बूम, और उसने पलक झपकते ही आकी के सीने को छील दिया। और अब आकी अपने घुटनों पे आ गया। कर्स, उसे बचाओ। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अब हिमेनो के पास बचा नहीं कोई चारा, तो वो घोस्ट डेविल से करती है डील कि वो घोस्ट डेविल की पूरी बॉडी यूज करना चाहती है और बदले में वो अपनी पूरी बॉडी कुर्बान करने को तैयार है। अरे यार, बस ऐसी लड़की चाहिए एक। और ये ऑफर डेविल ने किया एक्सेप्ट और इनके बीच होने लगी फाइट और इधर हिमेनो की बॉडी का एक एक पार्ट गायब होता जा रहा है। तो कटाना डेविल गया दबोचा और इसने मांगी मदद और इधर हिमेनो के हाथ और पैर गायब हो चुके हैं। कितना अच्छा लगता है जब आपके मरने के बाद आपके लिए कोई रोने वाला होता है। और स्नेक डेविल ने घोस्ट डेविल की गर्दन को काट दिया। तभी आकी देखता है कि हिमेनो भी अब नहीं बची है और तभी ये लड़की बोलती है कि इन्हें चेंसो मैन का हार्ट चाहिए, लेकिन तभी घोस्ट डेविल का हाथ जाता है और डेंजी की चेंसो को चालू कर देता है और बूम। तुम दोनों जो भी हो बहुत बुरे हो, लेकिन अब तुम लोग मुझसे नहीं बच पाओगे। अपने एनिमी को 2 बार मारने का मजा मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। और इनकी फाइट होगी शुरू। तो अब डेंजी मारता है घुसा, लेकिन कटाना डेविल भी कम नहीं है। तो यहाँ पर 2 छपरी बेरोजगार नल्ले गुंडे आकर डेंजी पर गन तान देते हैं और डेंजी ने किया अटैक। मेरा दिमाग खराब मत कर। लेकिन तभी डेंजी उनके छपरी बेरोजगार नल्ले गुंडे को पकड़ लेता है। अगर तुम अपनी जगह से हिले तो ये आज बचेगा नहीं। तभी कटाना डेविल ने लिया अपना अटैक फॉर्म एंड बूम, इसने उन दोनों को 2 हिस्सों में काट दिया। तो स्पेशल डिवीजन के सभी हंटर्स को मार दिया गया है, जिसमें वो लोग भी शामिल है जो उस दिन पार्टी में आए थे। और इधर माकीमा को मारने वाले गुंडे चिल कर रहे हैं, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि नेटफ्लिक्स एंड चिल तभी तक चलता है जब तक तुम्हारे पास सब्सक्रिप्शन है। और इनमें से एक बंदा घूमता है और देखता है कि माकीमा जिंदा है। माकीमा के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो इनसे मिलो, ये है टेंडो और योतारो एंड ये लोग भी हंटर्स हैं। और तभी इन्हें खबर मिलती है कि स्पेशल डिवीजन के डेविल हंटर्स पर गोलियां चली हैं। इसका मतलब माकीमा के भी एल लग गए होंगे। और तभी आती है एक ट्रेन और उसके अंदर से लोग भागते हुए निकल रहे हैं। भागो भागो, अंदर बॉलीवुड की फिल्में दिखाई जा रही हैं, भागो सब भागो। तभी अंदर से निकली माकीमा और ये लोग इसे देखकर शॉक्ड हो गए क्योंकि इसे गोली लगी थी ना यार। तो टेंडो माकीमा से बोलती है कि टोक्यो में भी डेविल हंटर्स पर हमला हुआ है और इन्हें उनकी मदद करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन माकीमा बोलती है कि ये लोग उनकी मदद यही से करेंगे, जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स में 11 ने मैक्स की हेल्प की थी। लेकिन ये होगा कैसे पगली? तो स्टेप 1 आंखों पर पट्टी बांध लो और स्टेप 2 पानी में लेट जाओ। ओए 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 अंकित,
तू चेंसो मैन की वीडियो बना रहा है ना, स्ट्रेंजर थिंग्स में क्यों घुस रहा है? ओ सॉरी, थोड़ा भटक गया था। तो स्टेप 1, जेल से 30 मुजरिमों को उठा लो जिन्हें उम्र कैद की सजा या फांसी होने वाली है, क्योंकि वैसे भी साले बोझ ही बन रहे हैं। स्टेप 2, माकीमा को कपड़े पहनते हुए देखो। स्टेप 2, इतनी ऊंची जगह पर टेम्पल खोजो कि किसी ने सोची ना होगी। और इधर अकाने और कटाना मैन डेंजी को ले जा रहे हैं। तभी एक बंदे को इटाची उचिया का शारिंगान वाला कौवा दिखता है। मुझे कुछ हो रहा है। और उसकी बॉडी पिचक्कर फट जाती है। बहन, मतलब ये कैसे हुआ? और माकीमा यहाँ अपने हाथ से कुछ साइन बनाकर खड़ी है। इधर टेंडो और युतारो के साथ साथ सभी मुजरिमों के चेहरे पर पट्टी बंधी हुई है। और तभी माकीमा आकर एक मुजरिम से पूछती है, शर्मा जी की लड़की का क्या नाम है? माधर आई मीन विनोद। और माकीमा अपने हाथों से कुछ साइन बनाने लगी। ये कैसे हुआ यार? कहीं लाइट यागामी तो नहीं आ गया? इसके बाद माकीमा एक बंदे से एक नाम दोहराने के लिए बोलती है और मैन विल बी मैन वो नाम दोहरा देता है। और यहाँ पर एक और बंदे की फट के मौत हो जाती है। और इधर माकीमा एक एक करके सबको खत्म करती जा रही है। मैं इसे मार दूंगा। अबे यार, माकीमा को कौन सा शिनिगामी मिल गया है? ये तो किसी को देखे भी नहीं मार दे रही है, वो भी इतनी दूर से। और यहाँ इनके सभी साथियों का कचुम्बर बन गया। लेकिन तभी वहां पर कोबैनी आ जाती है। लेकिन ये तो मर गई थी ना यार। लेकिन नहीं, हिरोकाज़ु ने इसे बचा लिया था। तो अब कोबैनी आ गई है फुल ताताकाई मोड में, क्योंकि ये सब इनकी वजह से हुआ है। और तभी अकाने करती है स्नेक डेविल से अटैक। लेकिन कोबैनी उसे डॉज कर कर भागती है और कटाना मैन उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन ये उसका हाथ काट देती है। तभी अकाने लगती है चलाने उस पे गोलियां और ये डेंजी को उठाकर अपनी ढाल बना लेती है। देखा गाइस, कुछ लड़कियां लड़कों को ऐसी ढाल बनाती हैं। अब रोने मत लग जाना यार। तो इन लोगों के अंदर लड़ने का गुदा खत्म हो जाता है और ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। तो माकीमा के साथ ये दोनों भी टोक्यो पहुंच जाते हैं और इनसे एक माडोका नाम का हंटर मिलने आता है। स्पेशल डिवीजन 1 से लेकर 4 तक सब पर हमला हुआ है और ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि चारों डिवीजन्स को मिला दिया गया है, क्योंकि कई हंटर्स अब नहीं रहे और अब ये नया डिवीजन माकीमा कंट्रोल करेगी। और ये लो मेरा इस्तीफा, मरना नहीं चाहता मैं। उसके बाद ये लोग वहां से जाने लगते हैं। आरोही सुनो। क्या? कुछ नहीं, बस यूं ही। ओए 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 अंकित, सुनो माकीमा, क्या तुम्हें इन सब का अंदाजा पहले से था? तो माकीमा उसे बोलती है कि अब वो डेविल हंटर का हिस्सा नहीं रहा। इधर आकी की खुलती है आंख और ये पावर और डेंजी को वो करते हुए देखता है जो मैंने कभी नहीं किया, मांगा पढ़ना। तभी पावर डेंजी से एक एप्पल छीनने लगती है। लड़ाई के वक्त भाग जाने वाले बंदे को एप्पल नहीं मिलते और ये लोग टॉम एंड जेरी की तरह लड़ने लग जाते हैं। तभी आकी इनसे पूछता है कि कौन कौन जिंदा बचा है, जिस पर डेंजी बताता है कि कोबैनी और बैटरी वाला बंदा बच गया। उसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि माकीमा ने इन्हें बुलाया था। डेंजी देखता है कि आकी बहुत सैड है, इसलिए वो उसके लिए वहां पर एक एप्पल छोड़कर चला जाता है। कर्स, कितना वक्त है मेरे पास? 2 साल। उसके बाद आकी अपनी सिगरेट निकाल के जलाने लगता है। तो यहाँ टेंडो और युतारो आकी के पास आए हैं। कौन हो तुम लोग? तो ये लोग बताते हैं कि माकीमा ने इन्हें डिवीजन 4 का कोच बनाया है। तो इधर माकीमा कब्रिस्तान में डेंजी और पावर को ट्रेनिंग देने के लिए लाई है, क्योंकि किसी वजह से गन डेविल डेंजी के हार्ट के पीछे पड़ा है और ये नहीं चाहती कि ये लोग इतने कमजोर हों और ये इन्हें किशिबे के पास ले आती है। पहला, तुम लोगों को अपने साथियों के मर जाने पर कैसा लग रहा है? और ये लोग बोलते हैं क्या हुआ, मरे ही तो हैं बस वो लोग, क्या तुम उनकी मौत का बदला लोगे? हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। तुम इंसानों की साइड से हो या डेविल की साइड से? जिस पर डेंजी बोलता है कि जो उसका ख्याल ज्यादा अच्छे से रखेगा और पावर बोलती है कि जो जीत रहा होगा। तुम दोनों बहुत अलग हो माकीमा, अब तुम यहाँ से जाओ। और ये इन दोनों को झप्पी पा लेता है। कॉल मी सेंसे बिकॉज आई लाइक इट। और ये इन्हें इतना कस के दबाता है कि इनकी जान ही निकल जाती है। उसके बाद ये इन्हें ब्लड पिलाता है जिससे इनकी एनर्जी वापस आ जाती है। तुम दोनों में से जो मुझे सबसे पहले हराएगा वो पावरफुल होगा। तो ये लोग किशिबे पर हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी डेंजी ने किया अटैक, लेकिन किशिबे ने इसे चाकू मार दिया और इधर पावर भागती हुई जाती है और किशिबे के पीछे हमला करती है, लेकिन किशिबे ने इसे भी चाकू मार दिया। टेंशन मत लो, तुम लोग इतनी जल्दी नहीं मरने वाले। तुम लोग ऑलमोस्ट अमर हो। मैं तुम्हें चाहे जितनी बार भी मार सकता हूँ। कौन?
और इधर आकी का फॉक्स डेविल आ नहीं रहा है, और तो और आकी अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता है क्योंकि आकी के पास जीने के लिए सिर्फ 2 साल बचे हुए हैं। अगर इस सिचुएशन में आकी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है तो वो इंस्टेंट मर जाएगा। तो इसका मतलब आकी को एक नए डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ये लोग वहां से चले जाते हैं और उसके बाद वहां पर एक लड़की आती है जिसे आकी देख के चौंक जाता है। कौन है यार ये? हम लोग कल फिर से मिलेंगे। तो किशिबे ने इनको मार मार के इनका कुत्ता बना दिया है। तभी डेंजी बेहोश होकर कुछ अजीब अजीब आवाजें निकालने लगता है। इतने में पावर इसे मार मार के होश में लाने की कोशिश करती है। ओ बस कर, मारी डालेगी क्या? तो अगले दिन पावर और डेंजी किशिबे को मारने का प्लान बनाते हैं। तभी किशिबे खोलता है ताला और पावर करती है अटैक विद भाला, लेकिन किशिबे कोई ओंगी पोंगी चीज नहीं है। तो पावर अपनी दूसरी चाल चलती है, लेकिन किशिबे ने इससे भी डॉज कर लिया। तभी डेंजी ऊपर से जंप करता है और कुल्हाड़ी से करता है अटैक, लेकिन इसे पड़ी लात और इन दोनों का प्लान फेल हो जाता है। क्यों, क्या हुआ? लात दिखी नहीं क्या? वैसे तुम दोनों ने आज अच्छा ट्राई किया, तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये लोग खुश हो जाते हैं कि आज ये लोग बच गए, लेकिन तभी किशिबे डेंजी के सर पे चाकू मार देता है। शिकार को अपने शिकारी के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। चलो आकी, तुम्हें एक पावरफुल डेविल से कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। और बताओ आकी, वो जो सुंदर लड़की तुमसे हॉस्पिटल में मिलने आई थी, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी क्या? नहीं, वो ही मैनो की छोटी बहन थी, और वो ही मैनो के लिखे हुए लेटर्स थे जिसमें वो अपनी बहन को बताती थी कि वो मुझे मनाने की कितनी कोशिश करती है। तो ये लोग सेल नंबर 108 के पास रुक जाते हैं। इसके अंदर ही फ्यूचर डेविल है, तुम्हें इसके साथ ही कांटेक्ट करना है। तो ये लोग गेट को अनलॉक करते हैं और गेट खुलते ही आकी उसके अंदर चला जाता है और आकी को दिखती है फ्यूचर डेविल की आंख और एपिसोड खत्म। तो अब क्या आकी फ्यूचर डेविल से कांटेक्ट कर लेगा? लेकिन इसके लिए उसे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी और क्या पावर और डेंजी किशिबे को हरा पाएंगे? जानने के लिए इस वीडियो पे करो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, क्योंकि चैनल पर और भी नए नए एनिमे आने वाले हैं। और कमेंट में बताना जरूर कि इस वीडियो में तुम्हारा बेस्ट पार्ट कौन सा था, क्योंकि अंकित के साथ वाइब तो आई होगी।